प्रदेश भर के अंदर मौसम का मिजाज बदल गया है। कल राजधानी समेत जैसलमेर, भीलवाड़ा, पाली में तेज अंधड़ बारिश के साथ कई जगह ओले गिरे। भीलवाड़ा, जैसलमेर में तेज बारिश से गर्मी से राहत मिली। जयपुर में दिन भर तेज धूप और गर्मी के बाद शाम का मौसम बदल गया। करीब 7:15 पर कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी। विद्याधर, हरमाड़ा समेत कई इलाकों के अंदर ओले भी गिरे थे। बारिश के बाद लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग से आज प्रदेश के 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मई के पहले दोनों हफ्ते आंधी बारिश से सामान्य से कम पारा रहेगा। बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम का मिजाज बदला है। 4 मई से दूसरा विक्षोभ सक्रिय होने से 7 से 8 मई को फिर से मौसम बदलेगा। मेरी सहयोगी हिमाद्री जुड़ गई है। हिमाद्री, क्योंकि वीकेंड शुरू हो रहा है और वीकेंड शुरू होने के साथ अगर राजधानी का मौसम बदलता है, राजस्थान का मौसम बदलता है, तो न सिर्फ सैलानियों की भरमार होती है बल्कि लोकल टूरिस्ट भी बाहर निकलते हैं। जरा बताइए, वेदर कैसा है? आने वाले दिनों का वेदर कैसा है? बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग की ओर से पहले ही 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। 11 जिलों में राजस्थान के ये ऑरेंज अलर्ट रहने वाला है। और अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो कल का तापमान जहां दोपहर में 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगी। मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते रात का तापमान राजधानी जयपुर में 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। और उसके बाद आज सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे का तापमान जो है 29 डिग्री के आसपास रहा। और इसी के साथ जो है मौसम विभाग की ओर से ये अपडेट भी जारी की गई है कि आंधी और बारिश का अलर्ट प्रदेश में देखने को मिलेगा। 11 जिले ऑरेंज अलर्ट पर है। राजधानी जयपुर की बात करें तो कल आईपीएल का मैच भी शाम को था। आईपीएल के मैच के दौरान भी बार बार जो तेज हवाएं चल रही थी उसका जिक्र सुनने को मिल रहा था। 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार की दर से जो है हवाएं यहां पर आज चलने वाली हैं। और साथ ही साथ अगर राजधानी जयपुर के मौसम की बात करें तो तेज गर्मी के बाद अगर आज दोपहर तक या शाम तक बारिश शुरू होती है, बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं गर्मी से बहुत राहत मिल सकती है। इस वक्त हम राजधानी जयपुर में बाहर की तरफ हम लोग खड़े हैं खुले में, और जो है बूंदाबांदी कुछ कुछ शुरू हो चुकी है। फिलहाल धूप खिली हुई है, हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन शाम तक अगर इसी तरह का मौसम रहता है तो पर्यटकों के लिए ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है, तो ऐसे में पश्चिम से जो ठंडी और नम हवाएं चलती हैं उत्तर की ओर, तो वो कहीं ना कहीं जो है वातावरण को ठंडा करती है, शीतल करती है। और इस वक्त राजस्थान की अगर बात की जाए तो वही पश्चिमी जो विक्षोभ है उसका असर बिल्कुल हिमाद्री, क्योंकि सुबह जब मैं भी ऑफिस आ रहा था तो उस दौरान काफी तेज हवा चल रही थी, और वो हवा नहीं, दरअसल धूल भरी आंधी थी। अभी क्योंकि आपको मैं देख रहा हूं, क्या इस वक्त वो हवा रुकी हुई है? दूसरा, क्योंकि आपके चेहरे पर धूप है और आप कह रहे हैं बूंदाबांदी हो रही है, फिलहाल जो हवा या आप जो महसूस कर रहे हैं उसमें आपको ठंडक महसूस हो रही है या गर्मी लग रही है? बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हवा चल रही है उस हवा में ठंडक है। वो अंधड़ की हवा जिसे हम बोलते हैं, जिसमें धूल मिट्टी बहुत तेज गति से उड़ती है, उस तरह की हवा नहीं है। ये हवा ठंडक देने वाली है। और साथ ही साथ जो बूंदे हैं बारिश की वो धीरे धीरे पड़नी शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे में एक तरफ जहाँ धूप खिली हुई है और धीरे धीरे बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो रही है, तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ही देर बाद जो है मौसम एकदम से पलटी खाएगा, क्योंकि हवाओं ने पलटी खा ली है। जहाँ कल तक जो है गर्म हवाओं से लोग 2-4 हो रहे थे, वहीं आज ठंडी हवाओं के चलने से आप देख सकते हैं गाड़ियों में लोगों ने शीशे तक डाउन कर लिए हैं, क्योंकि हवाएं काफी ठंडी चल रही है। जी विजेंद्र। बिल्कुल हिमाद्री, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वाकई में अगले 2 सप्ताह राजधानी जयपुर में सुकून रहेगा, राजस्थान में सुकून रहेगा। मैक्सिमम तापमान 31-32 डिग्री के आसपास और मिनिमम तापमान 22 से 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। और ये इसलिए सुकून भरा है कि जरा सोचिए, राजस्थान के ना जाने कितने इलाकों के अंदर तापमान 45 डिग्री को क्रॉस कर चुका था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजधानी जयपुर या राजस्थान में, दरअसल दिल्ली के अंदर भी मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है।
दिल्ली में खराब मौसम के चलते हवाई सेवाएं प्रभावित हुई। एयरपोर्ट प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। और व्यक्तिगत मैं मानता हूं कि मौसम अच्छा या बुरा या खराब नहीं होता है। मौसम मौसम होता है, मौसम के हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं नहीं होती, इसलिए हम उसको मौसम खराब कहते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं और ये हालात तो हर जगह के होंगे। जहां बारिश होगी, जहां अंडरपास होंगे, वहां पानी भरेगा ही भरेगा। अब मैटर ये करता है कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम कितना दुरुस्त है, उससे ये तय हो जाता है कि उस अंडरपास से कितनी जल्दी पानी निकल जाएगा। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब मौसम बरसात का होता है, दिल्ली एनसीआर खासकर गुड़गामा के अंडरपास लबालब हो जाते हैं और कई दिनों के लिए ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि वहां का ड्रेनेज सही नहीं। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो वो डेवलपमेंट है पूरा वो नदी के कैचमेंट एरिया के अंदर, और इसलिए नदी का फ्लो इस वक्त खत्म है और पानी जब भरता है तो उस पूरे इलाके को कवर करता है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं जो बारिश आने के साथ ही लबालब नजर आते हैं, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं रहता। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो वैसे भी लगभग 100-150 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, उसको दुरुस्त करने की बात हर सरकार करती है। सीवरेज की एक बड़ी समस्या वहाँ पर है, उसके हिसाब से वहाँ चुनाव लड़े जाते हैं लेकिन समस्या का समाधान होता नहीं। और इसीलिए तस्वीरें जरा देखिए, इसको आप पहली बारिश भी कह दें